कभी कभी ना जीवन में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा देरी से समझ में आती हैं जब समय अपने हाथों से बहुत पीछे निकल चुका होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अपने बीते हुए समय के बारे में, और उस बीते हुए समय से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और उसकी वजह से मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। और ठीक है, कभी कभी चीज़ें हाथों से निकल जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता हमको अपने जीवन में हार मान लेनी चाहिए। हमको कुछ चीज़ों से, बिगड़ी हुई चीज़ों को सुधारना चाहिए, और जो छूट चुका है उससे सबक लेकर आगे अच्छे से उसको उसी के हिसाब से आगे अपना सुधार करना चाहिए। तो जब ऑलरेडी की शादी हो जाती है, आती है वो अपने ससुराल में, तो कभी कभी वो मैनेज करने के चक्कर में अपने कीमती वक्त को ऐसे ही गवा देती है कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाना है, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल। तो मतलब वो एक होता है ना कि दूसरों के लिए करते करते, उनको खुश करने के चक्कर में वो अपने बहुत सारे कीमती वक्त को ऐसे ही निकाल देती है। लेकिन जब वो चीज़ें उसे नहीं मिलती जिसको मैनेज करने के चक्कर में वो लगी हुई होती है, और दूसरा उसे उसका वो समय भी निकल चुका होता है, फिर वो करे ही क्या, है नहीं। एक टेंशन और डिप्रेशन के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचता है। बस उसके पास पछतावा रहता है कि शायद मैंने ये सब चीज़ें पहले अपने आप को बदलनी होती, दूसरों के लिए मैं सोचते सोचते यहाँ तक आ गई, और मेरे पास जो सोने जैसा समय था, मेरी उम्र थी, वो भी निकल गई है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैंने तो बहुत कुछ सीख ली है कि शायद मैं भी पहले करती, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के बाद, इतना सब कुछ मन से पढ़ने के बाद क्या हुआ, जब मैं गवर्नमेंट जॉब में एक नंबर से रह गई थी, तो शायद मैं आगे कुछ करती तो मुझे थोड़ा जो मुझे अब दुख होता है, थोड़ा क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो मैं शायद, हाँ, ये दुख मुझे नहीं होता। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो चाहते हैं हमको वो नहीं मिलता है, और जिसमें भगवान की रज़ा होती है वही हमें मिलता है। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी कि जब अपने आप को हम स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, अपने आप का कदम नहीं बढ़ाएंगे, तो उसमें भगवान भी क्या कर सकते हैं। गलती कहीं ना कहीं हमारी भी होती है। तो कोई बात नहीं, मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आज मैं उस मोड़ पे खड़ी हूँ कि जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ जाती हैं हाउस वाइफ के लिए, वो चाहकर भी, कहते हैं ना, उनको पीछे नहीं छोड़ सकती है। और क्योंकि एक होता है कि अगर आपको स्टडी करनी है, लाइफ में कुछ आगे बहुत ज़्यादा अचीवमेंट लेनी है, तो आप या तो बेबी प्लान मत करो, ठीक है। अगर आपको कुछ करना, क्योंकि फिर बेबी जब आ जाता है ना लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी औरत की एकदम चेंज हो जाती है। हो तो शादी के बाद ऑलरेडी जाती है, लेकिन बच्चा होने के बाद उसकी एक निजी जिम्मेदारी ऐसी बन जाती है, उसका रात का चैन भी शायद खो जाता है। उसको अपने बच्चे के बारे में बहुत सोचना पड़ता है हर तरह से। तो फिर यहाँ पर तो अपने दो दो बच्चे हैं, तो उनको ना भी देखें तो ये भी फिर गलत है ना। या तो फिर हमको पहले प्लान करना ही नहीं चाहिए था, और भगवान की कृपा से जब वो हैं, तो फिर हमें उनको, उनकी जिम्मेदारियों को नहीं भूलना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ अब तो देखो यही है कि पहले बच्चों को देखना है, और ऐसी तो कोई आफत भी नहीं आ रही है कि बिल्कुल, हाँ, कहते हैं ना, नहीं टिक सकते। लेकिन एक मन में कहीं ना कहीं, मैं आपको कैसे समझाऊं, एक होता है कि किसी सपने को लेकर हम जी रहे हों, हमने शुरू से वो चीज़ देखी हो, लेकिन हम उसके करीब भी नहीं है, बिल्कुल भी, कहते हैं ना, संतुष्टि नहीं हो पाती है। इतनी सारी चीज़ों के होने के बावजूद उस चीज़ की कमी खलती, वही मेरे साथ हो रहा है। और फिर भी मैं कोशिश करना चाहती हूँ, लेकिन जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मैंने उसको दिलवाया अपने बेटे को, क्योंकि बेटी तो अभी मेरी यूकेजी में आई है, तो उसका तो मुझे इतना नहीं है कि मैं उसे कर लूँगी जैसे मैंने अपने बेटे को किया था तब तक। जैसे उसको आगे मैंने भेजा है, 4th क्लास में आया है वो, 4th स्टैंडर्ड में, तो ऐसे ही मैं बेटी को भेज दूँगी। तो ऐसे करके मुझे लगता है कि बच्चों को पढ़ाई इस टाइम पे नहीं कर पाएंगे, तो शायद फिर मैं दूसरी गलती ना कर दूँ। समझ रहे हो कि मेरे से तो हुई है, लेकिन मैं कहीं अपने चक्कर में इन लोगों को ना पढ़ाऊँ, तो फिर मेरे लिए तो ये बहुत, उससे भी, कहते हैं ना, अपने पैर पे खुद से फिर दोबारा से कुल्हाड़ी मारना। आपको पता है कि हमें ये हमसे हुआ है, मिस्टेक हुई है बहुत बड़ी। तो
मैं नहीं चाहती मैं अपने बच्चों के साथ वही से वही चीज़ रिपीट करूं। तो जो बच्चे होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उनको एक माँ या उनका पापा ही उनको अच्छे से सिखाता है, संस्कार से लेके पढ़ाई लिखाई सब कुछ। अगर हम अपने चक्कर में, क्योंकि जब हम कुछ करने के लिए चलते हैं इतना सारा तनाव रहता है, इतनी सारी जिम्मेदारियों के करने के पास साथ साथ, तो कहीं ना कहीं हम भी थोड़े चिड़चिड़े से या शांत रहने की कोशिश करते हैं। एक होता है ना, जब मैं अपना काम करती हूँ तो मैं बच्चे मेरे से कुछ पूछते भी तो मेरा ऐसा होता है कि मैं शांत रहती हूँ, उन्हें ज़्यादा बोलने का उनसे ज़्यादा बोलने के लिए मैं वो नहीं रहती हूँ, चुपचाप में अपना समय निकालती हूँ। तो फिर कहीं ना कहीं जब मैं बाद में अकेली होती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ये तो गलत है, इसका प्रभाव जो मैं खुद अपने लिए पर्सनली जीना चाह रही हूँ और मेरे बच्चों पर पड़ रहा है, जो कि ये गलत है। तो लेकिन कोशिश करते रहने चाहिए, मैं कोशिश करती रहूँगी, क्योंकि काबिल होने के लिए कहते हैं ना, काबिल होना है तो पढ़ाई तो, या फिर कुछ सीखने में क्या बुराई जा रही है। आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते तो खैर ज़रूर रहना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि मैं बच्चों के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़ विद माय चिल्ड्रन, मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो यहाँ पर मैंने यही अपने बारे में सोचा है, इन सालों को जीते हुए ये सबक लिया है कि बच्चे मेरे लिए सबसे पहले हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई। क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा है कि पढ़ाई इतनी ज़्यादा मायने रखने लगी है, छोटे छोटे बच्चों को इतना कुछ सिलेबस में दे दिया गया है जो शायद हमारे टाइम में नहीं था। जो चीज़ें वो अब सीख रहे हैं हमें वो चीज़ें लेट सीखने को मिलती थी, क्योंकि सिलेबस ही उनका ऐसा लगा रखा है बच्चों का। अगर हम उन पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर बच्चे भी फिर हमारे पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे, फिर वो पीछे रह जाएंगे, फिर कल को उनका भी टाइम आएगा तो फिर वो भी उसी डिप्रेशन की या फिर कोई कहीं ना कहीं मेरी जैसी सोच रखने वाले ही बनेंगे कि शायद ये पहले हो लिया होता तो ठीक होता। तो उनको गाइडेंस करना मेरा पहला कर्तव्य है। तो मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊँगी। तो मेरी जैसी बहुत सारी हाउसवाइफ होंगी जो मेरी जैसी उलझन में उलझ रही होंगी, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने अपने आसपास देखा है ऐसी बहुत लेडीज़ों को। लेकिन आप परेशान बिल्कुल मत होइए, मेरा तो इतना ही मानना है कि जो चीज़ आपके पास अभी है उसके बारे में आप सोचिए, जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में सोच के आप उसको भी, उस खुशी को भी मत खोइए जो आपके पास अभी है। तो बच्चों को अच्छा खिलाइए खिलाइए, उनके बारे में हमारी पहली जिम्मेदारी होती है एक माँ की, क्योंकि हाँ, माँ से अच्छा कोई और अपने बच्चों के लिए नहीं सोच सकता। एक पिता से अच्छा उसके लिए, बच्चों के लिए कोई अच्छा नहीं सोच सकता। तो आप अपने बच्चों पर ध्यान दें, और मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश में हूँ। और जो कमी मेरे से हुई हैं, जो गलतियाँ मैंने की हैं, वो गलती को रिपीट ना हो मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चों के द्वारा। मैं पूरी कोशिश में हूँ इस चीज़ की। तो अगर आपको मेरी बातों से थोड़ी सी भी सहमति हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिस परेशानी से मैं गुजर रही हूँ, शायद आशा करती हूँ मैं आप सभी से आप वो समझ पा रही होंगी। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और कोशिश करती रहूँगी मेरे डेली ब्लॉग आते रहें, क्योंकि कभी कभी मैं थोड़ा सा हो जाती हूँ डिमोटिवेट, और कभी कभी मैं सोचने लग जाती हूँ कि क्या ही है ये सब, और मैं अपने बारे में फिर ज़्यादा डीपली चली जाती हूँ, तो मेरा ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं करता है। लेकिन फिर मैं देखती हूँ इधर उधर से अपने को स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ, फिर से मैं यूट्यूब पर आ जाती हूँ। तो सपोर्ट कीजिएगा आप सभी मुझे। तो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं, ये मेरा शाम का व्लॉग है। पिछले लास्ट डे मैंने शाम से शूट किया था और ये रात तक का है। तो कुछ ऐसा मैं स्पेशल नहीं दिखाती हूँ, बस जो अपना डेली रूटीन होता है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बच्चे लोग खाना खा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। सिंपल सा मैंने खाना बनाया है, काजू और भुने हुए चने की चटनी बनाई थी, और गलती से बेटे के मुँह पे साइड पे लग गई थी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी ये डोसा। सिंपल, मैं एकदम नेचुरल तरीके से रहना पसंद करती हूँ, तो मैं नॉन स्टिक बर्तन यूज़ नहीं करती हूँ। ये लोहे के तवे पर मैं बना रही हूँ। मूंग की दाल, उड़द दाल और थोड़े चावल मिला के मैंने ये बनाया है। तो अच्छे बन जाते हैं और बच्चों का शौक़ पूरा हो जाता है, क्योंकि हम बाहर की चीज़ें बहुत ही कम खाते हैं। और आपने देखा ही होगा, सिंपल सी मैंने स्टफिंग आलू की बस सिंपल सी दी है, और चटनी मैंने काजू की बनाई थी, थोड़े चने भी डाले उसमें। तो
बस ज़िंदगी का असली जो उद्देश्य है, मैं अब अपने बच्चों के साथ जीना चाहती हूँ।